हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 28 जून को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 28 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। विषय कोड मैथ का 110 रहने वाला है और मैथ का भी एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ए ऑप्शन है √3। √3 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। याद रखिएगा, कोई भी संख्या का रूट में लगा रहेगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √5 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। सी ऑप्शन है 5 और 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 5 कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि √8 गुना √10 का मान क्या होगा। √8 गुना √10 का वैल्यू पूछा गया है तो गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 80 हो जाएगा और 80 का हम लोग फैक्टर करेंगे क्योंकि √80 नहीं दिया गया है तो फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिएगा तो यहाँ पर ये जोड़ा बन गया और ये भी जोड़ा बन गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पर रूट में 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4√5 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि यदि x बराबर √5 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। यदि x बराबर √5 दिया गया है तो x + 1/x का वैल्यू पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6/√5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, यहाँ पर यदि x² + 5ax + 6a का एक गुणनखंड दिया गया है, x + 3 हो तो a का मान क्या होगा। तो x का मान निकालेंगे तो -3 आएगा और इसमें रख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि a² + b² बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर -2ab। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर कि x - a इंटू x - b बराबर क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा x² - ab इंटू x + ab। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फार्मूला ही ये सभी पूछा गया है। तो a + b + c का होल स्क्वायर पूछा गया है तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि x + y का होल क्यों पूछा गया है। तो x + y का होल क्यों क्या होता है तो x क्यों + y क्यों + 3xy इंटू x + y। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि x + 3y का होल स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा x² + 6xy + 9y²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2a + b
प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया गया है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15 तो a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, यदि x प्लस 1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड हो तो k का वैल्यू पूछा गया है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x प्लस 1 बराबर में 0 करेंगे और x बराबर -1 हो जाएगा। अब x का वैल्यू -1 आया है तो इसमें रख देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो रख देते हैं 2 गुना x² है तो x का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पर k और x के जगह पर -1 है तो यहाँ पर ये गुना हो जाएगा -1। अब देखिएगा तो यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर गुना करेंगे k में -1 से तो -k हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 2 -k तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k बराबर में यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, यहाँ पर यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा। देखिएगा यदि एक समकोण जो है वह त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर है तो प्रत्येक न्यून कोण का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों बहिष्य कोणों का योग क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का 360 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण A का समद्विभाजक AD इस प्रकार हो कि यहाँ पर AD लंब है BC है तो कोण B बराबर क्या होगा। कोण B का वैल्यू पूछा गया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो ये 45 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा पूछा गया है कि इसमें त्रिभुज ABC की भुजा BC बराबर क्या होगी। तो ये हो जाएगा EF, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बिंदु दिया गया है 4,5 स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। तो आपको ग्राफ याद होना चाहिए। प्रथम पाद में क्या होता है तो प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है तो द्वितीय में -+ होता है। तृतीय पाद में या तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है माइनस। चतुर्थ में क्या होता है तो +, होता है। बस ये 4 चिन्ह आपको याद रखना है। कोई भी संख्या देता है हमें मतलब नहीं है, बस हमें -+ देखना है। तो देखिएगा 4,5 है, दोनों में प्लस है तो प्लस किस में है तो प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह बिंदु जो है वह 4,5 ये दोनों प्लस का है, इसलिए यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि किसी त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC हो तो
तथा भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बने कोण ACD की माप 100 डिग्री हो तो कोण BAC बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों के योग की दुगुनी हो तो त्रिभुज का शीर्ष कोण बराबर होगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या। तो राइट आंसर 22 नंबर का हो जाएगा 14/36, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक शांत दशमलव है। एक शांत दशमलव एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक परिमेय संख्या या फिर एक पूर्णांक संख्या। तो एक शांत दशमलव पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 के पावर में यहाँ पर 1/3 है और 6 के पावर यहाँ पर है 1/3, इसका मान क्या होगा। तो राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं तो ये तो गुना होगा, तो 6×5 30 हो जाएगा और पावर दोनों का सेम है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। तो 30 के पावर 1/3 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 नंबर का। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 के पावर 0 + 4 के पावर 0/6 के पावर 0 का मान क्या होगा। यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है। तो याद रखिएगा कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। याद रखिएगा कोई भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 2 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा, प्लस 4 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा, बट्टा में 6 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 का मतलब 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया है कि रूट में दिया गया है 6 के पावर -2 का मान क्या होगा। तो 1/6 होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 17 के पावर 2 × 17 के पावर 6 का मान क्या होगा। 17 के पावर 2 × 17 के पावर 6 का मान पूछा गया है। तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर a के पावर p होता है इंटू में a के पावर अगर q होता है तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर a के पावर में p प्लस में q होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिएगा a के जगह पर 17 है और p के जगह पर यहाँ पर पहला 2 है और प्लस में हो जाएगा q के जगह पर 6 है। तो 17 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 × 2 = 8 हो जाएगा। तो 17 के पावर 8 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की 4 के पावर 3 × 5 के पावर 3 का मान क्या होगा। अब इसका वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये दोनों अलग अलग हैं तो ये गुना होगा, तो 5 × 20 हो जाएगा और यहाँ पर पावर दोनों का सेम है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 20 के पावर 3 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि 3 के पावर 0 × 4 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 3 के पावर 0 है इसका मान भी 1 और 4 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि 12 के पावर 0 बट्टा में 13 के पावर 0 + 4 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो 12 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा और 13 के पावर 0 है इसका मान भी 1 होगा, प्लस में 4 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, यानी 1 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर 10 के पावर 0 भागा 5 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो 10 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा और भागा 5 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, यहाँ पर 10 के पावर 0 - 15 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो 10 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, -15 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, यहाँ पर 20 के पावर 0 + 30 के पावर 0। तो यहाँ पर 20 के पावर 0 है तो 1, प्लस में 30 के पावर 0 है तो 1,
यहाँ पर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 10 गुना 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 20 गुना 0 0 और 30 गुना 0 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। यहाँ पर भी देखिए 10 गुना 0 है, इसका मान भी 0, 10 गुना 0 है, इसका मान भी 0 और 30 गुना 0 है, इसका मान भी 0। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है 20 के पावर 0 गुना 35 के पावर 0 बट्टा में 17 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा, गुना 35 के पावर 0 है तो इसका मान भी 1 और नीचे में भी 1 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 1/1 यानी 1 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 7 के पावर में यहाँ पर 2/3 इंटू 7 के पावर 1/3 का मान क्या होगा। तो ये दोनों सेम है तो पावर जुटेगा, यानी 7 के पावर यहाँ पर 2/3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। तो 7 के पावर में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 और यहाँ पर 2 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 7 के पावर में यहाँ पर 3/3 हो जाएगा, यानी 7 के पावर में ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 7 के पावर 1 यानी 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 37 नंबर का। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन है बहुपद दिया गया है 2 - y² प्लस y का क्यों का घात क्या होगा। तो जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर हो जाएगा। अधिकतम घात यहाँ पर y के पावर में क्यों है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। यदि px बराबर x + 3 हो तो px + p - x का मान क्या होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर -6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। बहुपद √5 का घात क्या होगा। तो राइट आंसर 41 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बहुपद px बराबर 2x + 6 का शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक पूछा गया है तो शून्यक निकालिए। यहाँ पर 2x + 6 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर +6 है, इधर आएगा तो -6, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर -6/2 यानी x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 -3। तो x का मान -3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि यदि a + b + c बराबर 0 है तो a क्यों + b क्यों + c क्यों बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3abc। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि a + √b इंटू a - √b बराबर क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है a + b इंटू a - b बराबर a² - b² होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है a² - b²। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2x + 3y का होल स्क्वायर पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 4x² + 12xy + 9y²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि x² - 4x - 21 का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड पूछा गया है तो इसका जब फैक्टर करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर x - 7 और x + 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो x अक्ष का समीकरण जो होता है वह y का मान 0 होता है। तो x अक्ष का समीकरण बराबर y बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर 0 होता है और यहाँ पर x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 49 नंबर में बिंदु दिया गया है 4, -5 की भुज का मान क्या होगा। भुज का मान पूछा गया है तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो पहला को हम लोग x अक्ष के नियामक को भुज बोलते हैं और दूसरा को कोटि बोलते हैं। तो भुज का मान यहाँ पर 4 है और कोटि का मान -5 है। तो भुज का वैल्यू पूछा गया है तो यहाँ पर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। यहाँ पर बिंदु दिया गया है 2,3
पाद में स्थित हैं, तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो यहाँ पर ये प्रथम पाद में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में मात्र 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, तो आप लोग 40 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में और उसी में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। नीचे आइए क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिया गया है और मैथ का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है देख सकते हैं। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। 28 जून क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है। सब्जेक्ट यहाँ पर ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 28 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हो ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर अपडेट हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो PDF सब्जेक्टिव का डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग मैथ और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।